सीतामढ़ी में अपराधियों का तांडव, डॉक्टर को गोली मारी, प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती। बिहार के सीतामढ़ी जिला के नगर थाना क्षेत्र के कोट बाजार में डॉक्टर त्रिलोकी शर्मा के आवास में सोमवार को दोपहर बाइक पर सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठे डॉक्टर जियाउद्दीन जावेद को गोली मारकर जख्मी कर दिया। गोली चिकित्सक के सर को रगड़ते हुए निकल गई। गोली मारने के बाद बाइक सवार बदमाश गौशाला की तरफ भाग गए। घायल अवस्था में डॉक्टर जावेद को इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज कर रहे चिकित्सक के अनुसार गोली डॉक्टर जावेद के बाएं तरफ के सिर में लगते हुए बाहर निकल गई। 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति नियमावली को मुहर, अब आयोग करेगा बहाल। बिहार कैबिनेट की बैठक का आयोजन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को किया गया। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। बैठक में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित अन्य नेता मौजूद थे। बिहार कैबिनेट की आज हुई बैठक में 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए नए नियमावली को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। बिहार में इस नियमावली के पास होने के बाद करीब 3 लाख पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके लिए अब जल्द ही विज्ञापन जारी होगा। बताया जाता है कि नई नियमावली के कई बदलाव किए गए हैं। अभी सभी विषयों में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही अब सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियोजन निकाय को खत्म कर दिया है। चिराग पासवान को जदयू का ऑफर, भाजपा बोले डूब जाएंगे। लोजपा की ओर से आया बड़ा बयान। बिहार के सियासी गलियारे में अभी इफ्तार पार्टी को लेकर सियासत गर्म हो गई है। सीएम नीतीश कुमार व जदयू के बाद राजद ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। राबड़ी आवास में रविवार को इफ्तार के दावत में लोजपा के नेता चिराग पासवान भी शामिल हुए। वहीं अब इसे लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। जदयू नेता केसी त्यागी ने चिराग पासवान को महागठबंधन में आने पर सहजता दिखाई है। चिराग पासवान ने पहले तो बिहार में चल रही इफ्तार पार्टी का विरोध किया और हिंसा के दौरान इसे गलत बताया और फिर तेजस्वी यादव के इफ्तार दावत में शामिल भी हो गए। इफ्तार के बाद चिराग ने सीएम नीतीश कुमार के ऊपर हमले भी किए। वहीं अब जदयू नेता केसी त्यागी ने एक सवाल का जवाब देते हुए पत्रकार को कहा कि अगर चिराग पासवान महागठबंधन में आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें उनका स्वागत करेंगे। फ्लाइट पकड़कर स्कूल आ जाएंगे, पर स्कूल कहाँ है? गुजरात से वेतन उठाने वाले टीचर और हेडमास्टर की रिकॉर्डिंग। खगड़िया के प्राथमिक विद्यालय विद्याधर वार्ड नंबर 4 के एचएम विकास कुमार से मोबाइल पर बातचीत के दौरान सहायक शिक्षिका सीमा कुमारी कुछ इस तरह अपना दर्द बयां कर रही है। शिक्षा मंत्री के सामने फपक फपक कर फरियाद लगाने वाली सहायक शिक्षिका का फरवरी महीने में बीईओ के निरीक्षण के बाद प्रतिनियोजन विद्यालय के एचएम से बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग के प्रतिनियोजन के नाम पर लाखों के खेल का मामला एक बार फिर चर्चा में है। बिहार में गूंगी महिला को बंधक बनाकर किया गलत काम, ऐसे सामने आया पूरा मामला। बिहार के पूर्वी चंपारण के रक्सौल शहर के सैनिक रोड स्थित कोडिहार चौक से आगे नर्सिंग होम के पास संचालित मुर्गी फार्म में गूंगी महिला को कैद में रखकर सामूहिक दुष्कर्म व मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में पीड़िता के पिता ने रक्सौल थाने में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है। रक्सौल पुलिस 3 अपराधियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि रविवार को करीब रात 11:30 पर पुलिस को इस घटना की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल चिकन सेंटर पहुंचकर 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। एक अन्य आरोपी जो मुर्गी फार्म का चालक है वह फरार हो गया। पीड़िता को भी पुलिस अभिरक्षा में लेकर मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा गया है। विशेषज्ञ की टीम भी रक्सौल बुलाई गई है, वहां पर घटनास्थल जाकर जांच करेगी। बेगूसराय में प्रताड़ना से परेशान महिला ने 3 बच्चों के साथ नदी में लगाई छलांग, सभी शव बरामद। बेगूसराय में पारिवारिक विवाद में एक महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ पुल में बूढ़ी गंडक नदी में छलांग लगा दी। घटना के आज दूसरे दिन मां और बेटा का शव बरामद किया गया है, जबकि एक शव कल ही बरामद कर लिया गया था। एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद गंडक नदी में सभी 4 शवों को बरामद कर लिया है। शव मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल डंडारी थाना क्षेत्र के मोहनपुर पुल से रविवार की सुबह एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ नदी में कूद गई। महिला ने पुल इससे पहले अपने पति का फोन कर घटना की जानकारी दी थी और पुल में मोबाइल रखकर गंडक नदी में छलांग लगा दी। घटना के बाद लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। महिला की पहचान मोहनपुर निवासी रवि सिंह की 32 वर्षीय पत्नी पूजा कुमारी, 10 वर्षीय बेटा तन्या कुमारी, 8 वर्षीय बेटा आदित्य कुमार और 6 साल के बेटे आयुष कुमार के रूप में हुई थी। यूट्यूबर मनीष कश्यप को बड़ा झटका, मदुरै कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकी सुनवाई। तमिलनाडु में हिंसा की झूठी वीडियो चलाने के मामले में जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप को एक और झटका लगा है। तमिलनाडु के मदुरै कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी मनीष कश्यप की तरफ से दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। बीते 5 अप्रैल को मनीष कश्यप ने अलग अलग राज्यों में दर्ज मामलों को क्लब करने की मांग करते हुए एनएसए हटाने की मांग की थी। कश्यप की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन उनका केस लिस्ट में नहीं हो सका। इसके कारण सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल उन्हें कोई राहत नहीं मिल सकी है। जानकारी के मुताबिक मनीष कश्यप के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस संजय करोल की पीठ की कोर्ट में याचिका लगाई थी। उसका नंबर केस 63 था,
लेकिन सिर्फ 43 मामलों की ही सुनवाई हो सकी। अब सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को कश्यप की याचिका पर सुनवाई होगी। कैमूर में ट्रक का ब्रेक फेल, रास्ते में जो आया कुचला गया, 2 लोगों की मौत, 6 घायल। शहर के सबसे बिजी माने जाने वाले चांदनी चौक पर सोमवार की दोपहर एक ट्रक ने 8 लोगों को कुचल दिया। हादसे में मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। घायलों में से 4 लोगों को वाराणसी रेफर कर दिया गया। 2 लोगों का इलाज मोहनिया अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ है। इस मामले में मोहनिया थानाध्यक्ष ललन कुमार ने बताया कि ब्रेक फेल हो जाने के कारण ट्रक चालक ने बाइक ई रिक्शा में टक्कर मार दी। घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। ट्रक पर धान लदा हुआ था। चांदनी चौक पर दिन में बड़े वाहनों के लिए नो एंट्री है। इसके बावजूद चालक ट्रक लेकर घुस गया। मृतकों की पहचान ठाकुर दयाल जायसवाल और मानसी जायसवाल के रूप में की गई है। बहन की ननद से चल रहा था अफेयर, बाधक बने जीजा को गला दबाकर साले ने मार डाला। औरंगाबाद जिले के कुटुंबा प्रखंड के अंबा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव रविवार की रात ससुराल वालों ने दामाद की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान औरंगाबाद नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 स्थित मिनी बीघा गाँव निवासी 28 वर्षीय जोगेश्वर राम के पुत्र मुनील राम के रूप में हुई है। घटना के बाद पुलिस जाँच पड़ताल कर रही है। वहीं ससुराल वाले फरार हैं। मृतक की पत्नी संजू देवी ने बताया कि सोमवार की सुबह जब मुनील नहीं जगा तो उसे जगाने के लिए गई। हालांकि उस दौरान मुनील की सांसें चल रही थी, लेकिन जब कुछ देर बाद फिर जगाने गई तो देखा कि मृत पड़ा हुआ है, जिसके बाद घर में कोहराम मच गया। फिर तुरंत इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। बिहार के मुंगेर में एक कोरोना मरीज से 6 हुए पॉजिटिव, संक्रमण चेन बनने की आशंका। बिहार में कोरोना के मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे अधिक फिलहाल पटना में ही है। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट XBB 1.16 वायरस के भी मामले मिले हैं। पटना में कोरोना के मामले अधिक मिल रहे हैं। वहीं मुंगेर में इस बार भी संक्रमण की चेन बनने की आशंका बढ़ रही है। एक कोरोना मरीज के संपर्क में आए आधा दर्जन लोग संक्रमित हो गए। बिहार में कोरोना ने पटना समेत कई जिलों में दस्तक दी है। इस बार भी हेल्थ कर्मियों में संक्रमण पाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज का बड़ा बयान, कहा सरकार बनी तो हटा दूंगा गुलामी की निशानी, बदल देंगे इन जिलों का नाम। बिहार के बेगूसराय केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य में अगर भाजपा की सरकार आती है तो बख्तियार खिलजी के नाम पर बने शहर बख्तियारपुर का नाम बदल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत में अंग्रेजों से पहले मुगलों का राज था। मुगलों ने कई धार्मिक स्थलों को तोड़ा है। बख्तियार खिलजी ने नालंदा जैसे ज्ञान विज्ञान के केंद्रों को तोड़ा। ऐसे में आज बख्तियारपुर और बेगूसराय जैसे शहरों के नाम बदलने की जरूरत है। हमारी सरकार आते ही गुलामी के सारे चिन्हों को मिटा दिया जाएगा। गिरिराज सिंह ने कहा कि यह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है। भारत के मुसलमान मुगल के वंशज नहीं है, ये हमारे वंशज हैं। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।